हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोगों का जो है मैथ में हमने 1.2 खत्म कर दिया है। जो बच्चे क्लास किए होंगे उसको मालूम होगा, जो नहीं किए होंगे लास्ट तक क्लास करो, आप लोगों को वो क्लास में मिल जाएगा। ठीक, तो पहले तो ये कर लो। आज फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ऊपर में आप चैप्टर देख रहे होंगे भाई फिजिक्स का। तो फिजिक्स आज कराने वाले फिजिक्स में चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का क्या नाम है भाई? चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स में चैप्टर 1 है जिसका नाम है भाई प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन भाई स्टार्ट आज कर दिए हैं, और प्रकाश का परावर्तन आज हो जाएगा। ठीक, जितना होगा हो जाएगा। 45 मिनट का क्लास रहेगा, लेकिन हो जाएगा जितना खिंचा सके। ठीक, 45 मिनट से 1 घंटा का होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, एक चीज आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को जो चीज बता रहे हैं वो क्लियर देखो, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक, और थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी तो उसके लिए थोड़ा भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो है आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आज स्टार्ट कर देते हैं। वैसे इसका इंट्रोडक्शन वाला क्लास हो चुका है, तो इंट्रोडक्शन वाला क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो किए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरा बेसिक से चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो टॉपिक हमने आपको लिख दिया है। चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख दे, यहाँ लिख दे चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ठीक, अपवर्तन किसी और क्लास में करेंगे तो अपवर्तन लिख देंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। भाई यहाँ पर रिफ्लेक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो हमें जो है यहाँ पर जो है प्रकाश का प्रकाश के बारे में देखेंगे। क्या करें, प्रकाश के बारे में क्या लिखेंगे? पहले तो भाई प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो प्रकाश का के बारे में जानकारी लेंगे तो प्रकाश, पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश भाई वह कारक है जिसके मदद से जो है हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, और प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो भाई जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश हमें मिलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे भाई जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ टॉर्च हो जाएगा, बिजली का बल्ब जलता हुआ मिल जाएगा, सूर्य चंद्रमा तारे, इस सभी से हमें जो है प्रकाश मिलती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे भाई? प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक आएगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश भाई ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, इसके बाद टॉपिक आएगा कि प्रकाश क्या हो, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वस्तुएं कौन कौन सी होती है प्रकाश के मामले में। तो वस्तुएं भाई दो होती है प्रकाश के मामले में। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, और एक अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब जिससे जो है प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक, मतलब उससे कितना भी कोशिश कर ले तो प्रकाश नहीं निकलेगा। प्रदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब जैसे टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो पहले के जमाने में लालटेन के साथ साथ डिबिया जलता था। क्या जलता था? डिबिया, मिट्टी के तेल में चलाया जाता था उसको। तो वो सभी क्या हो जाता है? प्रकाश का स्रोत हो जाता है। ठीक, तो प्रकाश के स्रोत में ये सभी कौन से हो जाएंगे? दीप्तमान वस्तुएं। क्या हो जाएंगे? दीप्तमान वस्तुएं या फिर प्रदीप्तमान वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि इससे जो है प्रकाश निकलता है। सूर्य से भाई प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, बिजली के बल्ब से प्रकाश निकलता है। तो ये सभी हो जाएंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है। दूसरा आपको टॉपिक मिलेगा अप्रदीप्त वस्तुएं का। ठीक, तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो अप्रदीप्त वस्तुएं भाई जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक, जिससे प्रकाश नहीं निकलता, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, प्रकाश नहीं निकाल सकते जो अपने माध्यम से, तो वो क्या हो जाता है भाई? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं अदीप्तमान वस्तुएं। ठीक, इस मामले में आपको आ जाएंगे भाई टेबल कुर्सी। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से तो भाई प्रकाश निकलता है, तो मोबाइल भी हो सकता है। तो आपके स्क्रीन से तो प्रकाश निकलता है, मोबाइल स्क्रीन से। तो ये आपको प्रदीप्त में आएंगे, लेकिन अप्रदीप्त में वहीं पर आ जाएगा आपके मोबाइल का कवर। ठीक, आपके मोबाइल का कवर से प्रकाश नहीं निकलता है। आप जहाँ बैठे हो तो आपके शरीर से प्रकाश नहीं निकलता है। जिस टेबल या कुर्सी पर आप बैठे हो, या फिर आप बिछावन पर बैठे हो, तो वहां से भी प्रकाश नहीं निकलता है। और नेक्स्ट आपको क्या कहे,
आप पेन चलाते होंगे। अब इसको तो आप लिखेंगे तो जिस पेन का उपयोग आप कर रहे हैं उससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। जिस कॉपी का उपयोग कर रहे हैं उस कॉपी से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये सभी अदीप्तमान वस्तुएं या फिर ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक, तो जितना भी बातें हमने अभी आप लोगों को बताया, अब उसको जो है यहाँ पर बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं पहले से, ताकि आप लोग को जो है लिखे तो आप लोग के लिए टाइम नहीं लगे और आप लोग क्लियर समझ भी जाए। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, जितनी बातें अभी हमने चर्चा की, जितनी बातें बताई, वही सब बातें यहाँ पर पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है। तो अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, लिखेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जो है, जिसकी मदद से या फिर सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, पर जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह उसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और जैसे मैं ले ले तो सूर्य, तारे, चंद्रमा, लैंप, लैंप समझते हो? लैंप अभी भी मिलता है भाई। लैंप बिजली का लैंप, मतलब बैटरी वाला लैंप मिलता है, जिसमें छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं और उसका स्विच ऑन करने पर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब जलने लगता है। तो ये लैंप हो जाएगा। मोमबत्ती हो जाएगा। मोमबत्ती को कर जलाओगे तो भाई उससे प्रकाश निकलेगा। लालटेन को जलाओगे तो प्रकाश निकलेगा। लालटेन तो भाई लगभग लालटेन जो है अब बहुत कम घरों में नहीं के बराबर चलता है। टॉर्च से आपको प्रकाश निकलेगा। टॉर्च भाई सभी यूज करते हैं, लेकिन ये भी टॉर्च भी जो है अब लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि मोबाइल वाला टॉर्च अब सभी यूज करने लगे हैं। बल्ब, बिजली का बल्ब सभी के घरों में यूज होता है। तो ये क्या हो जाता है भाई? प्रकाश के स्रोत हो जाते हैं। इत्यादि ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलता है। हीटर से भी प्रकाश निकलता है भाई। अगर वो वाला हीटर जहाँ पर जो है, जैसे आग का गोल, जिस हीटर से जो है आग आग टाइप का निकले, तो अंधेरा में जब आप आग जिस टाइप से निकलता है उस टाइप वाला अगर हीटर जलाएंगे तो उससे लाल लाल प्रकाश निकलता है। तो ये भाई हीटर भी इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट आपका आएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके बाद प्रदीप्त वस्तुएं पर हमने चर्चा की थी। तो प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब प्रकाश को क्या करता है? दुनिया को प्रकाश देता है, जिससे प्रकाश निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं या फिर दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में ले ले तो सूर्य, चंद्रमा, टॉर्च, मोमबत्ती, तारे इत्यादि, यही जो स्रोत है वही इसमें भी आ जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो उसमें लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करते, मतलब कोई प्रकाश नहीं निकलता है अपने अंदर से, उसे क्या कहेंगे भाई? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक, जैसे में आ जाएगा टेबल, कुर्सी, आपका पेन, आपका बैग, आपका औजार बक्स, ये सभी, आपका स्केल, आपका कॉपी किताब, ये सभी किस में आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं में। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, तो अब हम साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। यहाँ पर एक चीज आप लोग देख रहे होंगे भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का जो है किरण पुंज और इनके प्रकार हैं। ठीक, तो अब इनके बारे में डिटेल में बता देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है भाई? जब प्रकाश, सूर्य जब उगता है तो उसमें क्या होता है? अगर आप देखते होंगे, अक्सर तो नहीं लेकिन कभी कभी देखते होंगे, अगर किसी छेद से होकर सूर्य का प्रकाश निकलता है सुबह के टाइम में, तो उसमें क्या होता है? धूलकण बहुत सारे उड़ते रहते हैं। हमारे वायुमंडल में प्यारे साथियों बहुत सारे धूलकण है। तो वो धूलकण क्या करते हैं? उस प्रकाश को अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेते हैं, और फिर कुछ देर के बाद जो है उस प्रकाश को क्या करते हैं? अपने चारों ओर फैला देते हैं। एक तो पहले अवशोषित कर लिया प्रकाश को, और दूसरे टाइम में क्या किया कि अपने चारों ओर प्रकाश को फैला दिया। एक सेकेंड प्यारे साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो एक सेकेंड रुक जाओ। तो क्या करता है? प्रकाश को अपने चारों ओर जो है फैला देता है। तो प्रकाश को जो अपने चारों ओर फैला देता है, इसी फैलाने की क्रिया को भाई प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब फैला देता है तो धीरे धीरे वो प्रकाश क्या होता है? अपने चारों ओर के जगह को अच्छे से थोड़ा टाइम तक जो है वो प्रकाशित कर देता है। तो धूलकण जो उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित किया, ठीक, फिर उसे कुछ देर के बाद अपने चारों ओर फैला दिया उस प्रकाश को, तो वो कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमें लगता है क्लियर, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रकाश का किरण पुंज। तो भाई प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? आप एक चीज देखते होंगे, प्रकाश का किरण पुंज जो होता है, इस प्रकाश एक सीधी लाइन में चलती है। ठीक, सीधी लाइन में चलती है तो वो सभी दिशाओं में जो है एक ही लाइन में चलती है। सीधी लाइन में सभी बच्चे जानते हैं, सभी दिशाओं में एक ही लाइन जो है उसका सीधी लाइन, सरल रेखा में चलती है।
तो प्रकाश जो सरल रेखा में चलती है तो उसको एक चीज किया जा सकता है, प्रकाश को किसी माध्यम के द्वारा उसको एक जगह पर केंद्रित किया जा सकता है, या फिर किसी माध्यम से उसको चारों ओर फैला दिया जा सकता है, और किसी माध्यम से उसको जो है सीधे लाइन में ही जाने दिया जा सकता है। तो यही कहलाता है भाई प्रकाश का किरण पुंज। ठीक, तो प्रकाश के किरणों के समूह को जो है प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगर मायने में चले, मतलब किताबी भाषा में चले, तो प्रकाश के किरणों के समूह, प्रकाश में तो बहुत सारे किरण है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज भाई 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये अब यहाँ पर चलते हैं। ठीक, बोर्ड पे आ जाते हैं। लिखा क्या हुआ है, प्रकाश के प्रकरण से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और भेविया क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो लिखेंगे प्रकाश सब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मतलब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे धूल कणों पर पड़ता है। तो वे कण क्या करते हैं, उन पर पड़ने वाले, मतलब जिस कण पर वो प्रकाश पड़ता है वो क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर जो अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर उसको रख लेता है। ठीक, और फिर क्या करता है, फिर उसे जो है चारों ओर, अपने चारों ओर फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश का किरण पुंज। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो भाई, प्रकाश का किरण पुंज में क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण पुंज में लिखेंगे भाई किसी प्रदीप्त पदार्थ से जो है सरल रेखा में सभी दिशाओं में जो प्रकाश जाता है उसे, ऐसा तो होता है भाई सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है। एक सरल रेखा पर जब चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण किरण कहते हैं। ये तो भाई सरल रेखा में जब प्रकाश चलती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि किसी एक बिंदु से, जैसे टॉर्च से जो है टॉर्च मारते हैं तो पूरे फैलता है प्रकाश। ठीक, टॉर्च जब जलाते हैं तो पूरे प्रकाश फैलता है, तो ये हो जाता है भाई अपसारी। फर्स्ट वाला क्या है, अपसारी, ये अपसारी। जब सीधा अगर कोई प्रकाश जा रहा है, सीधे कोई भी दिशा में परिवर्तन नहीं है, सीधे अगर कोई प्रकाश जा रहा है तो वो समांतर किरण पुंज हो जाएगा। और अगर प्रकाश कहीं से आकर के जो है एक जगह पर केंद्रित हो रहा है, ठीक, प्रकाश कहीं से आकर के एक जगह पर केंद्रित हो रहा है, ये हो जाता है भाई अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाता है, अभिसारी किरण पुंज। तो इसको थर्ड में लगा देते हैं, इसको सेकंड में, और ऊपर वाला फर्स्ट में। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है कल से नेक्स्ट बताएंगे अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक, तो काफी आज ज्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और कल भाई अच्छे से डिटेल में बता देंगे ये वाला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।